हालात कुछ ठीक नहीं है वालिदा। आप फिलहाल जाएं, खजीना से कहें कि खुद को हल्कान ना करे। इब्राहिम की तुम्हारे लिए कद्र कीमत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा उसे नजरअंदाज करना मुझे खौफजदा कर रहा है। हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे? अगर पहले ही मुजस्सम बनवाने से रोक देते तो उसकी हिम्मत ना होती ये करने की। तुम्हारी बर्दाश्त क्यों जवाब दे गई? ऐसा नहीं है वालिदा, मेरे तहम्मुल की वजह से ही जिंदा है अब तक। वो मेरी जगह कोई और होता तो गर्दन उड़ा चुका होता उसकी। इब्राहिम का अंजाम क्या होगा? क्या फैसला किया है पिसर? फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। जब फैसला हो जाएगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा। तुम्हारी बहन पर जो बीत रही है उसे मत भूलो सलेमान। खुदा के लिए खजीना पर जुल्म करना बंद करो। जानते हो खजीना जरूरत से ज्यादा हसास है, कमजोर है। इब्राहिम को अगर उसने खो दिया तो उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। वालिदा बताइए। घबराओ मत खजीना, इब्राहिम जिंदा है, वो सही सलामत है। कहाँ है वो अभी? उसे कहाँ भेज दिया? फरजंद ने उसे कुछ अरसे के लिए दूर भेज दिया, आराम करने का कहा है उसे। फिलहाल वो अपने भाई के पास शिकार सराय में है, जल्द लौट आएगा। कितने अरसे तक? कुछ दिनों बाद निस्बत है। शिकार सराय से लौट के जरूर आएंगे बादशाह, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर इंतजार करो। कहो क्या बात है? बताने के लिए कुछ है क्या? आज सुबह खजीना सुल्तान आई थी। इब्राहिम पाशा को निस्बत पर लाने के लिए शहजादा मुस्तफा को रवाना किया है। क्या मुस्तफा चला गया? जी हाँ, और ये किसी को भी नहीं मालूम, छुप गए हैं। खजीना सुल्तान ने बंदोबस्त किया है। और क्या बातें सुनी तुमने? इब्राहिम पाशा अगर निस्बत पे नहीं आए तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी तरह उन्हें लाने का हुक्म दिया है। काश ये तुम कुछ देर पहले बता देती, मैं रुकवा लेती उसे जाने से। खैर, ये भी अच्छा हुआ। एक तीर से दो शिकार होंगे अब। शहजादी, कैसी हैं आप? पाशा कैसे? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। पता नहीं। आप उदास ना हो, इंशाल्लाह वो जरूर वापस आ जाएंगे। दुआ करे वो लौट आए निगार। शहजादी, मुस्तफा चला गया था खातून? जी हाँ, चली गई। शुक्रिया, एहसानमंद रहूंगी मैं।
शहजादे मुस्तफा कहाँ गए हैं? बताओ मुझे, तुम क्या बात कर रही थी मलिका से? किस मुंह से करती हो उनका सामना? मुझे सिर्फ पाशा की फिक्र है, न जाने किस हाल में होंगे वो। सिर्फ जहन्नुम रसीद होगी तुम यहाँ से, दोबारा शहजादी से नहीं मिलोगी। तुमने क्या सोचकर मुस्तफा को भेजा था खजीना? किससे मशवरा किया था? आका ने सुन लिया तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तफसील बताइए, आपने क्यों भेजा? मुझे अपने प्यारे इब्राहिम की जान बचानी है वालिदा, क्योंकि आका ने मुझसे कह दिया है अगर वो कल निस्बत में ना आया तो। शहजादी आप बैठ जाइए यहाँ। किसी और को भिजवा देती। मुस्तफा को क्यों भेजा? एक को बचाने के लिए दूसरे को मुसीबत में डाल दिया। और मेरी मुसीबत आपको, मेरा दुख, मेरी हसीयत नजर नहीं आती? गुलफाम, उसे अकेला ना छोड़ो। मलिका, खुश आमदीद मेरे भाई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल पहले जैसी हैं। हुरम सुल्तान से मिलिए, मेरे शहजादों की माँ। सुल्तान जहां की मलिका से मेरे लिए मुलाकात एजाज है। शुक्रिया। माह दौरा सुल्तान। मलिका, आफरीन है कि आपने एक बहुत दिलेर शहजादे की तरबियत की, मगर शहजादे मुस्तफा हैं कहाँ? अब तक उनसे मिलना ना हो सका। सेहत तो ठीक होगी इंशाअल्लाह। आपकी आमद का पूरी तरह इल्म था उन्हें, इस वजह से इब्राहिम पाशा के पास गए हैं। ऐसा ही है ना वालिदा? बिल्कुल ऐसा ही है। मत्रक जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? पाशा, शहजादे, आपको लेने आया हूं पाशा। आका ने भेजा है आपको क्या? मेरी जान लेने के लिए? बाबा को खबर नहीं मेरे आने की। महल वापस जाए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा पाशा, आपको साथ लिए बगैर। निको, मुस्तफा अब तक वापस नहीं आए क्या? खजीना ने भेजा है उसे क्या? जी हाँ, खुदा ने चाहा तो शहजादे वापस आ जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इब्राहिम पाशा वैसे ही पहले बगावत कर चुके हैं। उनके उकसाने पर मुस्तफा कोई खता ना कर बैठे, इस बात से डरती हूं मैं। जानते हैं ना, शहजादे उनकी हर बात सुनते और मानते हैं। हुरम,
किसी ने भी मेरी औलाद को बरगलाने की कोशिश की और उसे मेरे खिलाफ बगावत पर उकसाया या फिर मेरे और उसके ताल्लुक को खराब करना चाहा, वो अपनी जान से जाएगा। समझ गई तुम? समझ गई। ठीक है, जा सकती हो। संभालो अपनी कनीज और खबरदार, दोबारा अगर किसी को शहजादे के पास भेजा तो खुदा की कसम अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। क्या कह रही हो तुम? आखिर इस बात का क्या मतलब? एक एक बात जानती हो जो कुछ हो रहा है। इस नागिन को बतौर खास भेजा था तुमने, किस लिए भेजा? तुम क्या करवाना चाहती थी? मेरे बेटे की जान लेनी थी ना? तुम्हारा दिमाग चल गया है। मुझे इस खद्दार को निकाले अरसा गुजर गया है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी? तुम सरासर झूठ बोल रही हो, मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती। कल तुमने इस खातून को पुराने महल भेज दिया था और जब देखा कि जान नहीं छूट रही तो मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई हो। ऐसे जान छुड़ाओगी इस खातून से? मत बनाओ बातें, मैं तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम तड़पा तड़पा के मार दो हमें, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी कभी। मुस्तफा से दूर रहो हुरम, तुम्हारा ये कलेजा निकाल लूंगी वरना। शहजादे मोहतरम, यहाँ आओ। जो सुना है क्या वो सच है? नहीं, झूठ है। इल्जाम क्यों लगाएगा कोई? जवाब दो। मैंने कहा था आपसे, कुछ भी कर लो उनका दिल नहीं जीत सकती मैं। इससे पहले भी मुझे दूसरे महल भेज दिया गया था, आप जानते हैं। कभी वापस ना आती अगर आप ना बुलाते तो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बस आपसे मोहब्बत करती हूँ मैं, और अपने इसी जुर्म की सजा पा रही हूँ मैं। तुम क्या लेने आई हो अब यहाँ? आखिर किस मुंह से आई हो? वालिदा, मेरे साथ चले। मुझे यहाँ क्यों लाए हो मुस्तफा? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अपनी माँ पे यकीन नहीं तुम्हें? अफसूं बिल्कुल बेकसूर है। इन सब बातों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो एक साफ और शफाफ खातून है। आपसे किसी ने झूठ कहा है। उसका हुरम सुल्तान के साथ भी कतई कोई ताल्लुक नहीं। यकीन ना करो बेटा उस पर, असल में वो तुम्हें धोखा दे रही है। मेरी बात सुनो, जल्दी से भेजो उस कनीज को और दूर रहो उससे। मुझे यकीन है उसकी मासूमियत पर।
लेकिन अगर आप फिर भी कोई सबूत देना चाहती हैं तो बेशक दीजिए। हर हाल में उस कनीज को यहाँ से जाना होगा। कहीं भी नहीं जाएगी वालदा। अगर तुमने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो जिंदा दरगोर कर दूंगी तुम्हें मैं। आंसू मत बहाओ। वालदा की आपसे तल्ख कलामी से मैं खुश नहीं हूँ। मैं तैयार हूँ यहाँ से जाने के लिए। अफसरदा मत हो। माहिदौरा, क्या हुआ? जब से आई हो खामोश बैठी हो तुम। शहजादे के मुतालिक सोच रही हूं मैं। हमारे बीच उसकी जान से खेलने वाले लोगों के होते हुए कैसे मुस्कुरा सकती हूं मैं? क्या मतलब है इसका? कुछ हुआ है क्या? मुस्तफा के पास अपनी कनीज भेजी थी हुरम ने। मैं नहीं जानती क्या नीयत थी। मैंने पहले भी बताया था मेरा दामन साफ है। ऐसे झूठे इल्जाम पर कौन यकीन करेगा? मैं तुम्हारी जगह होती तो इनकार ना करती। तुम मेरी जगह पर नहीं हो सकती क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गुलाम नहीं हूं। अब एक आजाद मलिका हूं मैं। हमेशा झूठ ही बोलना तुम हुरम। बरसों तक तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया, किसी ने नहीं सराहा। मुझे अफसोस होता है तुम पर। माहिदौरा, बहुत हो गया। हुरम सुल्तान, वालिदा, मलिका, मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी नहीं की और करना भी नहीं चाहता मैं, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। क्या चाहती हैं आप हमसे? आपकी वजह से हमने बहुत दुख उठाए हैं। मैंने अपना सारा बचपन अपनी अम्मी के आंसुओं को गिनते हुए गुजारा है। क्यों हमारे ऊपर नाजिल हो गई आप? क्या करना चाहती हैं? और मुस्तफा, बेहतर है इसमें दखल ना दो। क्यों दखल ना दूं मैं? अम्मी से बिल्कुल दूर रहेंगी आप, वरना आपके मुकाबले भी खड़ा हो सकता हूं। तुम होश में आओ, मुझे धमकी दे रहे हो क्या? मैं इस जहां के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान का बड़ा बेटा हूं। यहां मौजूद हर शख्स से ज्यादा कीमती और आम हूं। आप जाएं यहां से और आइंदा हरगिज़ मेरी वालदा से उलझिएगा मत।
मेहरमा चलो। मेरे आका। हुरम, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। नहीं चाहती कि आपको अपने दुख से उदास करूं मैं। बताओ, किसने दुख पहुंचाया तुम्हें? मुस्तफा, शहजादा मुस्तफा ने मेरी तस्लील की। माहे दौरा ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। मैं तो सिर्फ अपना दिफा करना चाहती थी। कोई है? फरमाइए आका। मुस्तफा को फौरन मेरे पास लाओ। सुलेमान, मेरी वजह से आपके और आपकी औलाद के दरमियान कोई बदमस्की हो, मुझे ये गवारा नहीं। आका, शहजादे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, नजदीक आओ मुस्तफा। मैंने सुना है आज नामुनासिब वाकया रूनुमा हुआ है। ठीक सुना है आपने। तो फिर मैं भी सुनना चाहूंगा। वालिदा के साथ हुरम सुल्तान का झगड़ा हो रहा था। मसला क्या था इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हुरम सुल्तान वालिदा की जो तजलील कर रही थी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वाकया बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे मैंने बताया। अगर इस बारे में मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूं तो आप हुरम सुल्तान से पूछ लीजिए, ये खुद बताएंगी। जरूरत नहीं है, ये मुझे पहले ही आगाह कर चुकी है। इसका मतलब हुआ इस मर्तबा तुम खतावार हो हुरम। खता की तलाफी करनी होगी तुम्हें। तुम्हें शहजादे से माजरत करनी होगी। आका, अगर वाकई मेरा कसूर है तो फिर माजरत करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं बेकसूर हूं बिल्कुल। हुरम, जैसा कि इस महल में हर किसी पर तुम्हारा एहतराम वाजिब है, वैसे ही तुम पर भी लाजिम है कि तुम दूसरों का एहतराम करो, खास तौर पर मुस्तफा का। मेरे लिए कोई शख्स भी
शहजादे से बढ़कर कैसे हो सकता है? ना माहिदोरा, ना वालिदा और ना तुम। माजरत करनी होगी तुम्हें। आका मेरी। मैंने माजरत करने का कहा है। अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। शहजादे, अब माजरत चाहती हूं मैं। मुझे माफ करते हैं आप। आपकी माजरत कबूल करता हूं मलिका, और मुझे उम्मीद है कि फिर दोबारा कभी इस तरह नहीं करेंगी आप। नहीं होगा, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। आला। आका, इजाजत दीजिए, मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूं। तुम जा सकते हो मुस्तफा। मुझे बात करनी है तुमसे। अब बचा ही क्या है? मुझे किसी बात के काबिल नहीं छोड़ा आपने। खुर्रम, मैं क्या हूं सुलेमान? क्या एक मामूली खादमा या कोई गुलाम? क्या हूं मैं? एक तिफल से माजरत करवाई गई जबकि बिल्कुल बेकसूर थी। ऐसा बर्ताव करेंगे आप अपनी मनकूहा से? मेरी हुर्मत और इज्जत को कैसे मिट्टी में मिला सकते हैं आप? इससे आगे कुछ ना कहना हुर्रम, अपनी हाथ से निकल रही हो। मैं हमेशा खामोश रही, इसलिए सब मुझ पे हावी हो रहे हैं, बार बार हमला आवर हो रहे हैं। मैंने सिर्फ आपकी मोहब्बत और चाहत की खातिर माजरत की है, लेकिन इस वक्त मैं खुद को मामूली और हकीर महसूस कर रही हूं। हक तलफी तो मेरी हुई थी और आपने भी ज्यादती की। मुबालगा आ रही है हुर्रम। जिसको तुम बच्चा कह रही हो वो एक शहजादा है। फरामोश कर रहे हैं आप। सिर्फ एक नहीं, 5 शहजादे हैं, लेकिन सिर्फ मुस्तफा का चर्चा होता है। दूसरे शहजादों का क्या कसूर है? मैं उनकी मां हूं इसलिए। अफसोस है कि इस महल में फर्क किया जा रहा है शहजादों में। दरबान आगा से लेकर वजीर आजम तक हर कोई फर्क करता है उनमें।
लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे।